हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू जेएनडी क्लासेस। बच्चों, आज जो है हम लोग सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 10 सर्किल्स करेंगे। बच्चों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। बच्चों, तो शुरू किया जाए सर्किल्स चैप्टर। सर्किल्स क्या होता है? क्लास 6, 7, 8 सब पढ़ते आए हो। सर्किल्स क्या होता है जानते हो? इस किस्म का शेप सर्किल्स है। इसका डिफिनीशन क्या लिखोगे? सर्किल्स, CIRCLE, सर्किल्स। सर्किल इज ए collection of all points in a plane. A circle is a collection of all points in a plane. Circle is a collection of all points in a plane which are at a fixed distance, at a या constant distance लिख सकते हो, which are at a constant distance from a fixed point। देखो बच्चों, सर्किल जो है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are at a constant distance from a fixed point। एक फिक्स्ड पॉइंट से समान दूरी पर सभी पॉइंट का अगर हम एक कलेक्शन को मिलाएं तो जो शेप हमें मिलता है उसी को सर्किल कहते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जानते हो, इसी को सेंटर बोलते हैं। ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, इसी को रेडियस बोलते हैं। मान लो सेंटर हम O मान लिए, एक P मान लिए, तो OP क्या हो गया? OP हो गया इसका रेडियस। और यहाँ O क्या है इसका? O इसका सेंटर है। माने ये जो फिक्स्ड पॉइंट है वो सेंटर होता है, ये डिस्टेंस इसका रेडियस होता है। और जानते हो अगर हम पूरा लाइन खींच दें ये सेंटर से तो ये चीज डायमीटर होता है। ए बी क्या है यहाँ पे? ए बी जो है डायमीटर है। ये सब चीजें जानते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ए बी डायमीटर हो गया। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, ये भी जानते हो। डायमीटर को अगर हम डी लिखें तो डी जो है 2r के बराबर होता है। डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। सर्किल क्या है? तो सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे सभी पॉइंट का कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट का कलेक्शन सर्किल होता है। और ये इसका रेडियस है। पूरा लाइन खींच दे तो ये डायमीटर हो गया। अब इसमें आता है बच्चों एक चीज है, कार्ड ऑफ सर्किल। कार्ड जानते हो, ये सर्किल है, इस पे हम कोई भी, ये सेंटर है इसका, कोई भी दो पॉइंट ले लें, ए और बी, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो कार्ड ऑफ सर्किल होता है। माने कोई भी दो पॉइंट सर्किल पे ले करके उसको ज्वाइन करो, जो भी लाइन सेगमेंट मिला वो कार्ड होता है। डायमीटर भी एक कार्ड है, और सबसे बड़ा कार्ड सर्किल का डायमीटर होता है। अच्छा, सबसे बड़ा कार्ड क्या है? तो वो डायमीटर होता है सर्किल का। अच्छा, और कुछ चीजें बच्चों इसमें, और इसमें एक चीज है, अगर कोई सर्किल है, इसको हम यहाँ, इसका सेंटर है, इसको बीच से कार्ड खींच दिए तो ये दो पार्ट में बट गया। इस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, जो छोटा होता है। माइनर सेगमेंट एंड जो लार्ज पार्ट है बड़ा वाला उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये है मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट।
फिर मान लो एक सर्किल है, ये सेंटर है उसका, यहाँ हम दो रेडियस खींच दिए ऐसे, मान लो OA और OB रेडियस है इसका। तो ये जो पोर्शन है इसको सेक्टर बोलते हैं। छोटा पार्ट है तो इसको माइनर सेक्टर बोला जाता है, और ये जो पूरा बड़ा पार्ट है इसको मेजर सेक्टर बोला जाता है। इसको जो है मेजर सेक्टर बोला जाता है। और इसमें चीज है एक, जैसे सर्किल है, यह एक सेंटर है इसका, एक लाइन है, यह लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। A line which intersect the circle at 2 distinct points are called secant। इस लाइन को सेकेंट बोलते हैं, SECANT। A line which intersect the circle at 2 distinct point is called secant, SECANT। जो लाइन सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटती है उसको सेकेंट बोलते हैं बच्चों, SECANT। अच्छा, अब ये लाइन 2 जगह काटी है, मान इसको हम और नीचे लाइन 2 जगह काटेगी, फिर और नीचे लाइन 2 जगह काटेगी। एक ऐसा कंडीशन होगा कि ये दोनों पॉइंट, ये जो है ये दोनों पॉइंट जैसे, और इसको नीचे लाते जाएं तो एक ऐसा स्थिति होगा कि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे मिल जाए। जैसे सर्किल है, अब ये और ये सेंटर है उसका, ये जो लाइन AB है इसको और नीचे करते जाएं तो दोनों पॉइंट और नज़दीक आता जाएगा, और एक ऐसी स्थिति होगी कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे हो जाएगा। यानी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, कट क्या है बल्कि टच कर रहा है सर्किल को। मान लो यह एक लाइन है PQ, यह पॉइंट A पे टच कर रहा है, ऐसी ही लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। यही लाइन जो है टेंजेंट है। लाइन विच इंटरसेक्ट only one point at a circle is called tangent of the circle। ये कट क्या कर रही है बल्कि यहाँ पे टच कर रहा है। दोनों पॉइंट जब एक ही पॉइंट हो जाएंगे तो लाइन सर्किल को टच करेगा, ऐसी ही लाइन को टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट ऑफ द सर्किल बोला जाता है। तो ये रहा बच्चों पहला सर्किल क्या है। सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at a constant distance from a fixed point. Fixed point is called center and constant distance is called radius. Here O is center and OP is radius. सर्किल में अगर सेंटर से कोई लाइन पास करता है तो ये चीज हो गया डायमीटर, AB हो गया डायमीटर, या रेडियस का डबल होता है, रेडियस R लिखे तो डायमीटर 2R होता है। अच्छा, एक चीज और है इसमें, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल जानते हो। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल यह 2πr होता है। सरकमफेरेंस का मतलब होता है कि सर्किल का एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, वही सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है। वो 2πr के बराबर होता है। और एरिया ऑफ सर्किल ये जानते हो, एरिया ऑफ सर्किल πr स्क्वायर के बराबर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल 2πr, एरिया ऑफ सर्किल πr स्क्वायर। कार्ड क्या होता है, सर्किल पे किन्हीं भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कार्ड होता है। सर्किल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो, उसको ज्वाइन करो, जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो कार्ड होगा। डायमीटर भी एक कार्ड ही होता है, सबसे बड़ा कार्ड होता है। डायमीटर जो है सर्किल का सबसे बड़ा कार्ड होता है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताएं।
इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। इसमें 2 थ्योरम है इस चैप्टर में। दोनों में से एक तो जरूर एग्जाम में आना चाहिए इस बार जो है, अक्सर पूछा जाता है थ्योरम एग्जाम में। 2 थ्योरम है, दोनों थ्योरम हम बताएंगे। पहला थ्योरम है थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, द टेंजेंट at any point of a circle, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius, through the point of contact, through the point of contact। ये थ्योरम है बच्चों। The tangent at any point of a circle, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। मान लो यह एक सर्किल है, इसका सेंटर O है, या इसका एक टेंजेंट मान लो, टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन मान लो बच्चों AB टेंजेंट लाइन है, या पॉइंट P पे सर्किल को टच करता है। OP हम मिला दिए। हमें प्रूफ करना है कि यह OP जो है परपेंडिकुलर है। मतलब इसमें गिवन क्या है, तुम्हें क्या चीज गिवन है? ये सर्किल with center O, AB is the tangent of the circle which touches at P, which touches the circle at P। OP is radius। हमें इसमें क्या प्रूफ करना है बच्चों? प्रूफ दैट करना है कि यह OP और ये परपेंडिकुलर होगा। मतलब OP परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। OP परपेंडिकुलर टू AB, OP और AB परपेंडिकुलर होगा। या हमें ये सिद्ध करना है एंगल OPB ये 90 डिग्री होगा। ये चीज हमें सिद्ध करना है। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं Q, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं R, यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं S। तो और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये और ये। तो यहाँ हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किए कि टेक पॉइंट S, Q एंड R ऑन AB पे पॉइंट ले लिए। 3 को लिए हैं, तुम 2 भी ले सकते हो, 1 पॉइंट भी ले सकते हो। S, Q एंड R ऑन AB 3 पॉइंट हमने ले लिया। और ज्वाइन OS, OQ एंड OR, इसको ज्वाइन करो। अब इसका प्रूफ देखो। इस थ्योरम मेन पार्ट थ्योरम का प्रूफ या प्रमाण या उपपत्ति देखो। इसमें ये जो भी हम पॉइंट लेंगे एक AB लाइन पर, वह सर्किल के बाहर होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये P पे टेंजेंट है, P पॉइंट पे टच करता है, माने जो भी पॉइंट Q है, R है या S है, वो सब सर्किल के बाहर होगा। माने ये जो OP डिस्टेंस है, P सर्किल पे है, S बाहर है, तो OP डिस्टेंस OP लेस देन OS होगा। OP जो है लेस देन OS होगा।
क्योंकि P सर्किल पे है, यस बाहर है, तो यह डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा, OP छोटा होगा, OP लेस देन OS। इसी तरह से OQ लेस देन OP जो है लेस देन OQ भी होगा। इसी तरह OP लेस देन OR भी होगा। हम जितने भी पॉइंट लेंगे इस लाइन पे और उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें OP सबसे छोटा होगा। OP इज लीस्ट लाइन सेगमेंट, ये OP लीस्ट लाइन सेगमेंट होगा। जितना भी लाइन इस पे लेंगे OP इज लीस्ट लाइन सेगमेंट होगा। और कोई चीज जो लीस्ट होता है, लीस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB आर एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। इसे देखो, इस लाइन पे हमने पॉइंट ले लिया, इसको ज्वाइन किया, ये यस आउटसाइड द सर्किल है, या ऐसे लिख सकते हो पॉइंट यस इज आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड है तो OS जो डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा, OP लेस होगा। सिमिलरली यहाँ क्या है, Q आउटसाइड द, जितना भी पॉइंट लेंगे, जहां भी लेंगे, सब आउटसाइड सर्किल होगा। तो ये OP डिस्टेंस क्या होगा, OP लीस्ट लाइन सेगमेंट होगा, यानी OP जो है सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा, OP सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। तो सबसे छोटा डिस्टेंस ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। OP परपेंडिकुलर टू AB अप्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसमें कुछ चीजें और है बच्चों, जैसे मान लो, सपोज कर लो यह एक सर्किल है, इसका सेंटर O है। सर्किल के अंदर हम कोई भी पॉइंट लें, P Q R, कहीं भी कोई एक पॉइंट लें, इस अंदर वाले पॉइंट से क्या टेंजेंट खींचा जा सकता है सर्किल पे? नहीं, कोई टेंजेंट नहीं खींचा जाएगा। अगर अंदर में कोई पॉइंट है सर्किल के तो उससे कोई टेंजेंट नहीं खींचा जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई सर्किल है, उस पर कोई पॉइंट है तो इससे ओनली वन टेंजेंट खींचा जाएगा। किसी एक पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट खींचा जाएगा। तीसरा कंडीशन है, कोई सर्किल है, उसके बाहर कोई पॉइंट है, बाहर तो इससे दो टेंजेंट खींचा जाता है सर्किल पर। मान लो ये सेंटर O है इसका, यह P है, यह A है, यह B है। तो यहाँ PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। किसी बाहरी पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट खींचा जाता है और इन दोनों का लेंथ हमेशा सेम होता है। जितना बड़ा PA होगा उतना ही बड़ा PB होता है। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा जाता है, दोनों का लेंथ सेम होता है। ऑन द सर्किल कोई पॉइंट है, सर्किल पर कोई पॉइंट है, कहीं भी तो उससे ओनली वन टेंजेंट खींचा जाएगा। और सर्किल के अंदर इनसाइड कोई पॉइंट है तो उससे नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं खींचा जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसमें एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, वो है थ्योरम 10.2। ये है थ्योरम 10.2। थ्योरम 10.2 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों ये, इसका आने का चांस है एग्जाम में। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, external point to a circle are equal। ये थ्योरम है। देखो, the lengths of tangent drawn from an external point to a circle are equal। यह एक सर्किल है, यहाँ इसका सेंटर है O, यहाँ कोई पॉइंट है P बाहर में, आउटसाइड कोई पॉइंट है P, और यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। यहाँ से जानते हो दो टेंजेंट इस पे खींचा जाएगा, एक यह और एक यह। दो टेंजेंट हो गया बच्चों, दो टेंजेंट हो गया। ये मान लो PA है, PB है, ये दो टेंजेंट है। गिवन क्या लिखोगे, क्या इसमें गिवन है? ये सर्किल विथ सेंटर O, इसका सेंटर O है। P is a point outside the circle, P is a point outside the circle। बाहर में एक पॉइंट P है। PA and PB are tangents, PA and PB are tangents। PA और PB tangents of the circle। ये दो tangent है। प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है? इन दोनों का लेंथ सेम होगा, PA इक्वल टू PB होगा। ये चीज हमें सिद्ध करना है कि दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं ऐसे, इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं ऐसे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे? कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB, ये ज्वाइन कर दी। अब थ्योरम का मेन पार्ट प्रूफ, इसका प्रमाण। अब देखो, यहाँ दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल PAO एंड PBO। इन ट्रायंगल PAO एंड PBO, इन दोनों को कांग्रुएंट प्रूफ कर दो। कांग्रुएंट प्रूफ कर दोगे तो PA इक्वल टू PB हो जाएगा। अब देखो, इसमें क्या क्या तीन चीज बराबर है खोजो। पहला तो OA इक्वल टू OB है, दोनों रेडियस है। OA इक्वल टू OB। अच्छा, फिर देखो OP इसमें कॉमन है दोनों में, OP इक्वल टू OP ये कॉमन है। और यह एंगल 90 का है। अभी पहले प्रूफ किए थे थ्योरम में कि टेंजेंट रेडियस के बीच 90 डिग्री एंगल होता है। पहला OA इक्वल टू OB हो गया, OP इक्वल टू OP ये चीज कॉमन है। ये क्या है? रेडियस है सर्किल का, दोनों इक्वल होगा दूसरे एंगल। इसको क्या लिखोगे? एंगल OAP इक्वल टू एंगल OPP। OPP दोनों सेम है, ईच 90 डिग्री। देखो, दोनों राइट ट्रायंगल है। या OP यहाँ हाइपोटेन्यूज इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो बाई RHS कांग्रुएंसी रूल दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। देयरफॉर
triangle PAO is congruent. This is the symbol of congruent. Triangle PAO is congruent to triangle PBO. यहाँ लिखोगे RHS रूल, RHS रूल, RHS congruency रूल। RHS रूल ये कहता है कि अगर हाइपोटेनस इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो राइट ट्रायंगल में, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट माने अब सब चीज इसका बराबर हो गया, इसका सब चीज इसके सब चीज के बराबर हो गया। इसका मतलब PA इक्वल टू PB, देयरफॉर PA इक्वल टू PB बाई CP CT। CP CT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमेशा सेम होते हैं। तो बाई CP CT PA इक्वल टू PB प्रूव हो गया बच्चों, प्रूव। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका आने का चांस है, इसको ध्यान से रिवाइज करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बच्चों एक्सरसाइज इसका 10.1, एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्किल है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्किल है। एक सर्किल का कितना टेंजेंट होगा। जैसे कोई भी एक सर्किल है बच्चों, तो इसका एक यहाँ से मान लो खींच दो, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट, किसी एक पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट होता है। तो ऐसे सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं सर्किल पे, तो कितना टेंजेंट होगा? आंसर होगा इनफाइनाइट। कितना टेंजेंट खींचा जाएगा? इनफाइनाइट टेंजेंट। किसी एक सर्किल पे इनफाइनाइट टेंजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट्स इट, गैप है पॉइंट। देखो कोई भी टेंजेंट है, सर्किल को बताए थे शुरू में ही बताया कि ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, वन पॉइंट पे। तो इंटरसेक्ट क्या वन pॉइंट पे टच करता है। दूसरा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल in 2 points is called a dash। देखो कोई लाइन सर्किल को अगर 2 पॉइंट पे कट करती है, बताए थे उसको सेकेंड बोलते हैं, SCCANT is called a secant of the circuit। तीसरा है बच्चों ये सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। देखो
कोई सर्किल है वो मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स, जैसे एक सर्किल है, एक यहाँ टेंजेंट हम खींच दिए, इसके पैरेलल कहाँ से आएगा, यहाँ से, और कोई ऐसा टेंजेंट नहीं होगा जो इसके पैरेलल होगा, तो मैक्सिमम कितना पैरेलल टेंजेंट्स रखेगा, 2 टेंजेंट्स रखेगा। फिर 4 नंबर है इसका, 4 है बच्चों, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, the common point of a tangent to a circle, and the circle is called, to a circle and the circle is called the common point of a tangent to a circle and the circle, जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। जैसे सर्किल है, ये टेंजेंट इसका है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा, जहाँ पे उसको टच करता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल है, ये सेंटर है उसका, सेंटर O है, tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q so that OQ 12 centimeter, यह डिस्टेंस है OQ, ये 12 cm डिस्टेंस है, और पॉइंट P ऑफ ए सर्किल, ये मान लो ऐसे टेंजेंट हो गया, ये पॉइंट P पे टच करता है, रेडियस इसका 5 cm, तो यह देखो OP रेडियस है, 5 cm रेडियस हो गया, तो हमें लेंथ PQ निकालना है, PQ जो है हमें लेंथ निकालना है, ये देखो PQ निकालना है, ध्यान देना, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनस दिया है, हाइपोटेनस है, इसको बेस मान लो, तो ये परपेंडिकुलर एक तरह से निकालना है, तो PQ जब भी हाइपोटेनस दिया रहे तो रूट ओवर पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर करो माइनस जो भी चीज़ है 5 का स्क्वायर करो, 12 का स्क्वायर 144 माइनस इसका 25 हो जाएगा, माइनस करो तो हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका रूट तो निकलेगा नहीं, निकलेगा तो डेसिमल में निकलेगा, लेकिन जरूरत नहीं है, रूट 119 होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इज राइट होगा बच्चों, ऑप्शन डी इज राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में है ड्रा ए सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। पहले एक सर्किल बनाना है, एक सर्किल हमने बना दिया है, ऐसे सर्किल बनाओगे कंपास से, यहाँ सेंटर इसका है वो मान लो, ऐसे एक सर्किल बना दिए। अब क्वेश्चन में है कि ड्रा ए सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है ऐसे। अब इसके पैरेलल हमें 2 लाइन खींचना है, इसके पैरेलल हमें 2 लाइन खींचना है, such that one is tangent and the other is secant to the circle। एक tangent हो, एक secant हो। ध्यान दो, यह लाइन AB है,
अब ए बी के पैरेलल एक ऐसा लाइन खींचना है जो इसका टेंजेंट हो सर्किल का। तो इसका ये तरीका है बच्चों कि सबसे पहले कंपास यहाँ पे रखो, एक आर्क ऐसे लगा दो। देखो ध्यान दो, यहाँ हम ऐसे हाथ से ही बता रहे हैं, कंपास नहीं है, ऐसे हाथ से बता रहे हैं बच्चों। कंपास यहाँ रखोगे, कैसे आर्क लगाओगे, ऐसे ऐसे इस तरह से कंपास ओ पे रख करके एक ऐसे आर्क लगा दिए। फिर कंपास यहाँ पे रखोगे ऐसे आर्क, और यहाँ पे रख के ऐसे आर्क लगा के ऐसे मिला दिए। ये माने हो गया ऐसे खींचने का मतलब ये एंगल 90 हो गया। अब ये देखो, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कंपास रख के एक 90 डिग्री का एंगल बना दो। कंपास यहाँ पे रख के 90 का बनाने का ये तरीका है कि एक आर्क ऐसे लगाओ, फिर कंपास यहाँ रख के ऐसे, यहाँ रख के ऐसे, फिर इसी को यहाँ रख के ऐसे, यहाँ कंपास रख के ऐसे, ऐसे इसको मिला दोगे तो ये हो गया लाइन, ये हो गया टेंजेंट इस सर्किल का, ये टेंजेंट हो गया, ये हो गया टेंजेंट। अब एक तुम्हें सेकेंड भी खींचना है। अब यहाँ जो सेंटर ओ है या और इसको बढ़ा भी सकते हो, सेंटर ओ पे 90 डिग्री बना दो। कंपास यहाँ रख के एक आर्क ऐसे, फिर उसी कंपास को यहाँ रख के यहाँ काटो, यहाँ रख के यहाँ काटो, फिर यहाँ रख के ऐसे, यहाँ रख के ऐसे, थोड़ा सा और ऊपर होगा, उससे कंपास से बनाओगे एकदम एग्जैक्ट आएगा, ऐसे मिला दो। अब ये लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पे काटा, ये इसका सेकेंड हो गया। एक लाइन ये ए बी दिया है, यह मान लो लाइन हो गया सी डी इसका टेंजेंट हो गया। और यहाँ मान लो पी क्यू, मान लो पी क्यू जो है सेकेंड हो गया। फिर से देखो, एक लाइन खींचोगे, सेंटर पे रख के ऐसे नीचे को आर्क लगाओगे कंपास से, फिर यहाँ रख के कंपास ऐसे, यहाँ रख के ऐसे कट करोगे, इसको मिला दोगे। ये जहाँ कट करेगा सर्किल को वहाँ कंपास रख के 90 का एंगल बनाओगे तो टेंजेंट हो जाएगा। फिर ओ पे 90 का एंगल बनाओगे तो ये सेकेंड हो जाएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। रिवाइज करोगे बच्चों। और जो है इसमें एक एक्सरसाइज और है 10.2, उसको दूसरे लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एक लेक्चर में ये हो गया 10.1 तक हो गया, थ्योरम सब हो गया। दूसरा लेक्चर लेंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।